नमस्कार दोस्तों। आइए कल का न्यूज़ देखते हैं क्या ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप है ना, और सब देश ने क्या कहा ट्रंप के प्रतिक्रिया पे। जैसा कि आप लोग के लिए सेशन है, अंदर का संबोधन, बाहर विरोध प्रदर्शन, है ना। दावेस में जो विश्व आर्थिक मंच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भाषण तय समय पर शुरू हुआ। उनके फैन फॉलोइंग के बावजूद भी ट्रंप समय पर दावोस पहुंचे, है ना। ट्रंप के स्थल पर लोगों की भारी भीड़ दिखी गई। ट्रंप के मंच पर आते ही तालियां से स्वागत हुआ, बिल्कुल अच्छी बात है। हालांकि भाषण के दौरान स्थल के बाहर ट्रंप के खिलाफ नाराज़गी भी दिखाई दी, है ना। वो तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा नाराज़गी किस लिए दिखाई दिया उनके समर्थनों खिलाफ ने। वो ग्रीनलैंड की लेने की दावा कर चुके हैं ना। अब एजेंसियाँ दावेस की क्या कहती है, वहाँ पर इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को स्विट्जरलैंड के विश्व नेताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। दावेस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से उन्होंने डेनमार्क के एहसान फरामोश करार देते हुए कहा कि अमेरिकी दशकों से यूरोप और नाटो की सुरक्षा करता आया है, लेकिन बदले में उसे सम्मान नहीं मिला, है ना। ट्रंप ने दावा किया कि वैश्विक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और रूसी और चीनी की गतिविधियां बढ़ रही है ना। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहना है कि वह ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। उसके पीछे रीजन उन्होंने ये दिया है कि वो ये नाटो उनकी सुरक्षा नहीं कर रहा है और चीनी और रूसी वहाँ पे अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहे हैं ना। अब आगे की देखिए क्या कहते हैं, कौन ने क्या, वही ईयू ने अपना बड़ा फैसला लिया। अब क्या फैसला लिया भाई, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ट्रंप के संबोधन के बाद यूरोपीय संसद ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यूरोपीय संघ ने अमेरिका के बीच प्रस्ताव व्यापार समझौता के लिए काम फिलहाल रोक दिया, है ना। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच बहुत बड़ा ट्रेड डील होने वाला था ना, जो फिलहाल के डिले पे चल गया, है ना। दरअसल ट्रंप का संबोधन भाषण कम और धमकी ज़्यादा लग रहा था ना। ये यूरोपियन यूनियन का कहना था कि ट्रंप जो अपनी बातें रख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उनमें उनको भाषण संबोधन कम और धमकी भरा ज़्यादा लग रहा था ना। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना बड़ा फैसला लेते हुए ट्रेड डील व्यापार फिलहाल के लिए रोक लगा दिया। यूरोपीय सांसद उस व्यापार पैकेज पर चर्चा कर ही रही थी कि जिसमें से अमेरिकी उत्पादकों पर लगे क्या कहने का मतलब यूरोपियन आयात पर शुल्क प्रस्तावित शामिल है ना। अब ट्रंप कहते हैं हाँ कहो तो अच्छा, ना कहो तो याद रखेंगे। कहने का मतलब कि अगर वो ग्रीनलैंड, उनका कहना है कि ग्रीनलैंड का तो हम लेंगे ही, अगर आप लोग उसमें शामिल हो, हाँ कहे तो अच्छी बात है, और ना कहेंगे तो भविष्य में याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे, वो तो आने वाले समय पे हो सकता है तो यूरोप को भी किसी देश को टारगेट कर सकते हैं ना। अब ये देखिए डिटेल्स में ये पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका सबसे ज़्यादा योगदान देता है। किस में देता है भाई योगदान, वो नाटो की बात कर रहे हैं ना, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला। और ग्रीनलैंड उसके सहयोगी अमेरिका के बात मानते हैं तो अच्छा लगा, और अगर नहीं मानते हैं तो अमेरिका को इसे याद रखेगा, है ना। कहने का मतलब कि ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो ग्रीनलैंड को लेंगे और तुम सब साथ दो, अगर साथ नहीं दोगे तो अमेरिका इसे याद रखेगा, है ना। अब इसे किस रूप में यूरोपियन यूनियन वाले चुकाएंगे अमेरिका को, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, है ना। ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं। टोटल कहने का मतलब हुआ कि ट्रंप का कहना है कि हम तो ग्रीनलैंड को लेंगे, चाहे जैसे भी ले, वो शक्ति बलबूते के बल से लिए, पैसा के बलबूते लेंगे। अगर इसमें तुम लोग को साथ देना है तो दो, और नहीं देना है तो अमेरिका याद रखेगा। अब आगे देखते हैं किस देश ने क्या कहा। ट्रंप का कहना है कि मैं सिर्फ ग्रीनलैंड मांग रहा हूँ जो हमारा था। अब देखिए इनको इसका डिटेल्स क्या है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कहा कि यह द्वीप एक बहुत खूबसूरत टुकड़ा है। हमने वर्ल्ड वार 2 के वक्त ग्रीनलैंड को बचाया था। ट्रंप का कहना है कि हमने वर्ल्ड वार 2 के समय में ग्रीनलैंड को बचाया था, जो हमें ग्रीनलैंड को वापस देने का संकेत देता है। मैं सिर्फ ग्रीनलैंड मांग रहा हूँ जो हमारा है, इसका पूर्ण अधिकार है। ट्रंप का कहना है कि मैं तो सिर्फ ग्रीनलैंड मांग रहा हूँ, वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये खूबसूरत है और वर्ल्ड वार 2 में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बचाया था, उनका ये कहना है। कार्नी बोले जो कनाडा के हैं, है ना, दबदबे वाली व्यवस्था खत्म करने के लिए, है ना। अब इनका देखिए क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने संकेत दिया कि किसी देश के दबदबे पर टकी पुरानी वर्ल्ड ऑर्डर में अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
दुनिया के किसी छोटे बदलाव की ओर नहीं बढ़ रही है, बल्कि एक गहरे ऐतिहासिक परिवर्तन से दौर से गुजर रहा है ना। बिल्कुल बात सही है ना। और वो जानते हैं कनाडा के पीएम कार्नी साहब की उसके बाद मेरा ही नंबर आने वाला है ना, इसलिए आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से चाइना का चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए अब लास्ट में ये फ्रांस वाले क्या बोलते हैं, विश्व का एक नियम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए हुए कहा, दुनिया एक नियमित रहित विश्व की ओर बढ़ी है। कहने का मतलब है कि दुनिया इस दिशा में बढ़ रही है जिसका कोई नियम ही नहीं, कोई तरीका है नहीं, बिना नियम की ओर बढ़ी है ना। वो टोटल का टोटल इशारा अमेरिका की तरफ नहीं था ना, डोनाल्ड ट्रंप की था की तरफ ही था, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के पैरों तले कुचला जा रहा है। सिर्फ ताकतवर देश को ही कानून चला रहे, उन्हें आशंका इशारों में संबोधन दिया ना। टोटल का कहने का मतलब हुआ कि कार्नी वो ट्रंप के खिलाफ दो ही लोग बोलने के साहस किए, कार्नी साहब कनाडा के पीएम और ये मैक्रोन है ना फ्रांस का कहा, बाकी किसी में हिम्मत नहीं था। तो बस यही चल रहा है ना। और अब आगे क्या चलता है, होता है नहीं होता, आप लोग के साथ जैसा भी होगा आप लोग के साथ सेशन लेकर आएंगे है ना।